तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इतने लोग खाक हो गए, लेकिन देखिए कि हमारे सीएम साहब ने अब तक संवेदना प्रकट नहीं की है, किसी को यह बताया नहीं है कि उनको कैसा लग रहा है। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सारे जो रिटायर्ड और टायर्ड अफसर हैं, यही नीतीश कुमार के अगल बगल बैठकर उनको कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, और हमारे सीएम साहब बड़े ही आसानी से उन लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तेजस्वी यादव एक तरीके से रगड़ रहे थे जदयू वालों को और भाजपा वालों को। शराबबंदी के चलते सारण में और सिवान में क्या हुआ है, यह हमने आपको सुबह में बताया था। अभी तक का अपडेट यह है कि 40 लोग कम से कम इस दुनिया को छोड़कर जहरीला शराब के चलते जा चुके हैं, और वाकई में अब तक नीतीश कुमार का इस पर कोई बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही नहीं बोलते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बताइए कि आज तक जहां जहां भी जहरीला शराब कांड हुआ है, वहां पर कोई बड़े अफसर पर गाज गिरी है क्या? उनको तो बकायदा पुरस्कृत किया जाता है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। और ये सब बोलकर तेजस्वी यादव सरकार को ऐसे घेरने का प्रयास कर रहे थे, मानो तेजस्वी यादव ये कहना चाह रहे हो कि अरे भाई, अगर आपसे सरकार चल नहीं रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, आप क्यों उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जमुई में है, जमुई में वो कार्यकर्ता संवाद वाला कार्यक्रम करने गए हैं, उसके पहले वो बांका में थे, और जमुई में कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ये सब बातें कह रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे सत्ता के संरक्षण में ही शराब बिक रही है। उनका एक बड़ा लॉजिकल बात हमको लगा। तेजस्वी बोले कि जब हम लोगों को पता है कि शराब उपलब्ध है, तो बताइए कि क्या पुलिस को नहीं पता है कि शराब मिल रही है? क्या थानों में इस बात की जानकारी नहीं है कि शराब बेचने वाला शराब बेच रहा है? और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, कुछ रिटायर्ड और टायर्ड अफसर हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, वही लोग सरकार चला रहे हैं, और वही लोग नीतीश कुमार को ये समझा देते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, और नीतीश जी चुपचाप मान भी लेते हैं कि बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तेजस्वी बताते हैं कि कैसे जदयू के लोग कई बार शराब बेचने में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुई है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। हमने खबरों को किया है, उसमें मालूम चलता है कि जदयू से जुड़ने वाले कई लोग शराब के मामले में पकड़ाए हैं, दारू बेचते हुए पकड़ाए हैं। कई जदयू से कनेक्टेड लोगों के घर पर या ऑफिस में या उनके जमीन पर ऐसा काम हो रहा था, लेकिन ये बात भी सच है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब जब सिवान और सारण वाला कांड हुआ है, तब आरजेडी के लोग पूर्णतः एक्टिव हो गए हैं, और वो सीधा सीधा नीतीश कुमार से इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताइए कि कैसे कैसे होगा, और ये भी बता दीजिए हमको कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। असलियत तो ये है कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, ये हम सब लोगों को पता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई पहली बार जहरीला शराब का हत्याकांड जैसा कुछ हुआ हो, इससे पहले कई बार हुआ है, कई 100 लोग, कई हजार लोग मर चुके हैं। और तेजस्वी यादव ने इसी के सहारे ये भी कहा कि गरीब लोग पकड़ाता है, गरीब लोग मरता है, गरीब लोगों पर मुकदमा होता है, परेशानी गरीबों को झेलनी पड़ती है। और इन तमाम बातों से तेजस्वी यादव अपना राजनीति का प्लॉट भी तैयार कर रहे थे, और इसमें शायद कुछ गलत भी नहीं है। बहरहाल सिवान में और सारण में जो हुआ है, वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। मेरे पास भी 4-5 फोन आ चुका है, लोगों ने बताया कि देखो, आंकड़ा जो 30-40 का चल रहा है वो झूठा है, असलियत में आंकड़ा 100 पार कर चुका है। और जब हम ये सुने तो हमको लगा कि वाकई में ये इतना दर्दनाक है जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में कितना बड़ा ढकोसला चल रहा है, ये सबको पता है। 10,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ये भी सबको पता है। शराब माफिया पुलिस वालों से सेटिंग करके शराब बेचते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अंततः कुछ होता नहीं है, और अंततः क्या होता है कि लोग पीकर मरते हैं, और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मुआवजे के बात पर नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में क्या कहा था, ये आपको याद होगा। पियोगे तो मरोगे वाला बयान खूब वायरल हुआ था। जो पिएगा वो मरेगा, नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में खड़ा होकर ये कहा था। बड़ा इस पे हंगामा हुआ था, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट नहीं निकला। और हमको दावे के साथ ये बात पता है कि सारण और सिवान में जो हुआ है, इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। 2-4 दरोगा थानेदार सस्पेंड होंगे, और मामला धीरे धीरे रफा दफा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।